हेलो बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज बायो का सेकंड चैप्टर जो क्या है हमारा टिश्यूज़ है। राइट, फंडामेंटल ऑफ सेल आप लोगों ने पढ़ लिया है। फंडामेंटल ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल के बारे में पढ़ा था हमने। अब हमें क्या पढ़ना है, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। तो अब ये टिश्यूज़ क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। चलिए देखते हैं टिश्यूज़ क्या होता है। टिश्यूज़ का अगर डिफिनीशन आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, तो आप देख रहे होगे कि वैसा ग्रुप ऑफ सेल जिसका क्या होता है, जिसका ओरिजिन कॉमन होता है और फंक्शन सिमिलर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टिश्यूज कहते हैं। मतलब डिफिनीशन की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शंस आर टर्म्ड एज टिश्यूज। राइट, क्लियर हो रहा है तुम लोगों को क्या होता है टिश्यूज? ठीक है, अब बात करते हैं टिश्यूज को दो तरीके से डिवाइड किया गया। कौन कौन टाइप्स में डिवाइड किया गया? द फर्स्ट वन इज प्लांट टिश्यू एंड द सेकंड वन इज एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। प्लांट टिश्यू क्या होता है? प्लांट टिश्यू को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइडिंग कैपेसिटी प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड द सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। चलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू की तरफ देखते हैं। आई होप ये क्लियर होगा तुम लोगों को टिश्यू क्या होता है। तो फिर से मैं बता देती हूँ टिश्यूज क्या होता है। वैसा सेल, सेल यू ऑल नो सेल क्या होता है। सेल पता है ना, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमने भी पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शंस आर टर्म्ड एज टिश्यू। टिश्यू को दो टाइप्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज प्लांट टिश्यू एंड द सेकंड वन इज एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू को कितने टाइप से डिवाइड किया गया? टू टाइप्स में। राइट, द फर्स्ट वन इज मेरिस्मेटिक एंड द सेकंड वन इज परमानेंट। चलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू की तरफ। तो आप देख सकते हो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। मतलब इसके पास जितने भी डिवाइडिंग सेल्स, मतलब देखो मेरिस्मेटिक का यही मेजर काम यही होता है कि वो ग्रोथ को इंक्रीज करे। राइट, ग्रोथ को इंक्रीज करे, मतलब इसको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो आप देख सकते हो फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड वन इज लैटरल मेरिस्टेम। बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। एपिकल क्या होता है? राइट, एपिकल क्या होता है ना, जो टिप्स होता है ना किसका, स्टेम और रूट्स का, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। मतलब अगर आप पढ़ो यहाँ पे, प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। और क्या करता है? हेल्प लेंथ को, मतलब लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। किसके? स्टेम्स एंड रूट्स के। तो ये तो हो गया एपिकल। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द लीव्स पे। लीव का जो बेस होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है ये? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड इज लैटरल मेरिस्टेम। अब ये क्या होता है लैटरल मेरिस्टेम? इसको ध्यान से सुनो। प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ स्टेम। कहाँ प्रेजेंट होता है? लैटरल साइड ऑफ स्टेम पे। राइट, और रूट्स पे। और क्या हेल्प करता है? ये भी इंक्रीज करता है लेंथ को, किसको? स्टेम एंड रूट्स के। तो ये तो हो गया मेरिस्मेटिक टिश्यू। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया? थ्री टाइप्स में। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द थर्ड वन इज लैटरल मेरिस्टेम। राइट, ये क्लियर होगा तुम लोगों को? ठीक है, चलते हैं आगे। सेकेंड टाइप्स बी, दैट इज परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू क्या होता है? फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? प्लांट टिश्यू के बारे में। राइट, सेकेंड क्या है? परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये कहाँ किससे फॉर्म होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू से फॉर्म होता है। एंड द सेल्स इन दिस टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। लेकिन मेरिस्मेटिक में क्या था? उसके पास वो एबिलिटी थी डिवाइड की, बट इसके पास नहीं होती। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। कौन कौन से? पैरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा एंड द थर्ड स्क्लेरेंचाइमा। राइट, क्या होता है पैरेंचाइमा? उसको देखते हैं। पैरेंचाइमा को अगर ध्यान से पढ़ो तो उसमें लिखा होगा इट इज कंपोज्ड ऑफ अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स विथ रिलेटिवली thin walls, intercellular space present in soft part of the plant। देखो कैसा होता है पहले बना हुआ, ये देखो, ये इसका जो सेल वॉल होता है ना बहुत थीन होता है। राइट, इंटरसेलुलर स्पेस, इसके बीच में क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस होता है। प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो सॉफ्ट पार्ट होता है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। कॉलेंचाइमा की बात करते हैं। इसके बारे में अगर आप पढ़ते हो तो कंपोज ऑफ लिविंग एंड इलोंगेटेड सेल विथ सेल वॉल इरेगुलरली थीकन एट द कॉर्नर। बहुत इरेगुलर टाइप्स होता है कॉर्नर से थीकन। देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। लेकिन पैरेंचाइमा में क्या पढ़ा था हमने कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बट कॉलेंचाइमा में क्या होता है? कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इट हेल्प्स इन
बेंडिंग ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स, ये कहाँ हेल्प करता है? बेंडिंग ऑफ लीव्स और स्टेम्स में हेल्प करता है। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड इज स्क्लेरेंचाइमा। अब ये क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो थिक वॉल्ड सेल। कैसा होता है? लॉन्ग होता है, नैरो होता है, थिक वॉल्ड सेल होता है। तो हमने थिक किसके किसके में पढ़ा? कॉलिन में भी पढ़ा और स्क्लेरन में भी पढ़ा, लेकिन क्या पैरेंचाइमा में पढ़ा क्या थिक? कैसा होता है? वहाँ पे थीन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें भी कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। एक टर्म है दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या होता है? इसी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स वर्ड आया, तो ध्यान से देखो कॉम्प्लेक्स वर्ड मीन्स क्या होता है। इट इज मेड अप ऑफ मोर देन कितना? वन टाइप ऑफ सेल। एक टाइप से ज़्यादा टाइप्स के जो सेल होते हैं दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आई होप यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर होगा। एक बार फिर बैक चलते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बताया टिश्यूज़ क्या होता है, उसकी डिफिनीशन, राइट। क्या होता है टिश्यू? वैसा ग्रुप ऑफ सेल जिसका कॉमन ओरिजिन होता है और सिमिलर फंक्शन होता है। इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक के पास क्या होता है? डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होती है, लेकिन अगर हम बात करें परमानेंट की तो उसके पास क्या होता है? डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होती है। मेरिस्मेटिक को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। एपिकल क्या होता है? ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है, किसके? स्टेम्स और रूट्स के, और काम क्या है? इंक्रीज करना लेंथ, राइट। सेकंड की बात करें इंटरकैलरी, इंटरकैलरी क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द लीव्स पे और रिक्वायर्ड होता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। थर्ड की बात करते हैं लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है? प्रेजेंट होता है लैटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट और हेल्प करता है टू इंक्रीज दी लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। आई होप तुम लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन, ठीक है, तो ये देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, जो तुम्हें मैंने बता दिया। इसमें क्या होता है? इसके पास डिवाइडिंग कैपेबिलिटी लूज होती है, नहीं होता है, दे डोंट एबिलिटी टू डिवाइड, राइट। इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, पैरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा। क्या होता है तीनों? ये तुम लोगों को पता है क्या होता है। पैरेंचाइमा मैंने बता दिया, थिन सेल वॉल होता है पैरेंचाइमा के अंदर, इंटरसेलुलर स्पेस होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट के। लेकिन बात करते हैं कॉलेंचाइमा की, तो इसका क्या होता है? थिक होता है, थिन नहीं होता, इतना ध्यान रखना। इसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता और कहाँ हेल्प करता है? ये बेंडिंग में, लीव्स और स्टेम्स के बेंडिंग में हेल्प करता है ये। उसके बाद थर्ड टाइप है स्क्लेरेंचाइमा। ये क्या होता है? एक लॉन्ग नैरो, इसका भी थिक वॉल्ड सेल होता है और ये डेड सेल्स का बना होता है और इसके अंदर भी कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। वैसा टिश्यू जो किससे बना होता है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है, दैट टिश्यू इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आई होप यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर होगा सारी चीजें, राइट। चलते हैं आगे। पहले हमने पढ़ा है प्लांट टिश्यू, अब हम देखते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। एनिमल टिश्यू क्या होता है? इसको देखो, एनिमल टिश्यू को चार टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन प्लांट टिश्यू को दो टाइप में, राइट। एनिमल टिश्यूज की बात करें तो एनिमल टिश्यू का जो फर्स्ट टाइप है दैट टाइप इज इपीथेलियल टिश्यूज। अब ये क्या होता है? इपीथेलियल, राइट। दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस। इपीथेलियल मतलब क्या करता है? ये कवर करता है एक्सटर्नल सरफेस को, इंटरनल कैविटीज को एंड ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल बॉडी। किसके में? एनिमल्स में ऑब्वियसली। तो इपीथेलियल टिश्यू उसको कहते हैं। इसको भी डिवाइड किया गया वेरियस टाइप्स में। पहला देखते हैं सिंपल स्क्वैमस इपीथेलियम, जो फर्स्ट टाइप है। क्या है फर्स्ट टाइप? सिंपल स्क्वैमस इपीथेलियम। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड इज क्यूबॉइडल इपीथेलियम। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड इज कॉल्यूमनल इपीथेलियम, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स यहाँ पे डिवाइड हुए इपीथेलियल टिश्यूज के अंदर। बी की बात करते हैं, बी इज कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है? दे कनेक्ट वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, राइट। ये क्या करता है? ये कनेक्ट करता है वेरियस ऑर्गन। कनेक्टिव नाम है तो कनेक्ट करता होगा। इसको डिवाइड किया गया कितने टाइप्स में? देखो यहाँ पे एड्यूलर टिश्यू के नेम से फर्स्ट, सेकेंड इज एडिपोज टिश्यू, थर्ड इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ इज स्केलेटल टिश्यू। तो इसको डिवाइड किया गया चार तरीके में, ठीक है। थर्ड हमारा क्या आया? मस्कुलर टिश्यू आया। तुमने अभी फर्स्ट पढ़ा है इपीथेलियल टिश्यू, सेकंड क्या पढ़ा है? कनेक्टिव टिश्यू। अब थर्ड पढ़ेंगे हम मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इसको भी थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया, स्ट्रिएटेड, स्केलेटल, वॉलंटरी मसल्स के नाम से तीनों एक नेम है, ध्यान रखना। सेकेंड इज स्मूथ या इनवॉलंटरी मसल्स के नाम से जानते हैं और थर्ड इज कार्डियक मसल्स, राइट। और फोर्थ जो आया वो आया नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड्स में और नर्व्स में। न्यूरॉन्स
आर सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट। ठीक है, तो इतने टाइप्स के होते हैं एनिमल टिश्यू। एक बार फिर चलते हैं पीछे और एनिमल टिश्यू को देखते हैं। एनिमल टिश्यू को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया, उसके फंक्शंस और जो परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे। फर्स्ट वन इज इपीथेलियल टिश्यू। इपीथेलियल टिश्यू को भी कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया। अगर हम बात करें, पहला क्या है, सिंपल स्क्वैमस इपीथेलियम, क्यूबॉइडल इपीथेलियम और कॉलमनर इपीथेलियम, राइट। सेकंड था हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्शन में हेल्प करता है, इसको भी डिवाइड किया गया, एडुलर, एडिपोज, डेंस रेगुलर और स्केलेटल टिश्यू, राइट। सी की बात करें, सी इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू भी मूवमेंट में हेल्प करता है, स्ट्रिएटेड, स्मूथ, कार्डियक, इस टाइप में इसको डिवाइड किया गया। नर्वस टिश्यू, दीज आर प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। न्यूरॉन्स आर सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट। तो ये हो गए कुछ प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के टाइप। अब हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सारे जितने भी इसके टाइप्स हैं ना, प्लांट टिश्यू के, एनिमल, जैसे इपीथेलियल के बारे में पढ़ा, इसके बारे में अब हम डिटेल पढ़ेंगे, राइट, नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। और ये नोट्स है, मैं मेल भी कर रही हूँ तुम लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगी आई गेस। अब इस वीक ऐसे ही पढ़ना होगा, कुछ नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।